वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे जितनी भी सारे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स हैं फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड लिवरपूल, जहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड ब्रायन एम्बूमो के लिए थर्ड बिड सबमिट कर चुका है। दूसरी तरफ लिवरपूल आर गोइंग आफ्टर हुगो एकितिके, क्योंकि न्यूकैसल अलेक्जेंडर इसाक को नहीं छोड़ना चाहते हैं इस समर ट्रांसफर विंडो में। तो बात करेंगे ये सारी चीजों को लेके इन डिटेल में ये वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव फाइनली सबमिटेड द थर्ड बिड फॉर ब्रायन एम्बूमो टू ब्रेंटफोर्ड। जी हां, अभी अभी कुछ देर पहले ही डेविड ऑनस्टीन के फिर से एक रिपोर्ट आ चुका है जहां पे उन्होंने ये चीज मेंशन किया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव सबमिटेड द थर्ड बिड फॉर ब्रायन एम्बूमो। उसके बाद फैब्रिजियो ने भी इस चीज़ का कंफर्मेशन दे दिया है, जहां पे जो अमाउंट बताया जा रहा है वो है आपका 65 मिलियन पाउंड्स की बेस प्राइस, उसी के साथ 5 मिलियन पाउंड्स की एड ऑन। मतलब अगर टोटल आप करो तो आता है आपका 70 मिलियन पाउंड्स, जो मेरे ख्याल से ब्रेंटफोर्ड डिमांड कर रहे थे बहुत दिनों से। तो अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस खुश तो होंगे ही, फाइनली वी कैन सी इट इज गेटिंग डन, क्योंकि ब्रेंटफोर्ड इसके बाद मुझे नहीं लगता है इस बिड को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर ये बिड रिजेक्टेड हो जाता है तो आई कैन गारंटी यू वन थिंग कि वी विल वॉक अवे फ्रॉम दिस डील, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हम लोग नहीं देने वाले हैं और दूसरी तरफ हम लोग के पास वो पैसा भी नहीं है। तो अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, बहुत सारे फैंस को मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में, दे आर रियली रियली फ्रस्ट्रेटेड, स्टेटिंग कि जब 70 मिलियन पाउंड्स हम लोग दे ही रहे हैं एड ऑन्स मिला के ऑब्वियसली, तो हम लोग इतना ज़्यादा वक्त क्यों लिए, हम लोग ये चीज़ पहले क्यों नहीं कर पाए। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग को ये समझना होगा पहले कि ट्रांसफर्स आर ऑफन मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन वी थिंक। मतलब ट्रांसफर्स जो हम लोग फीफा करियर मोड में देखते हैं, रियल लाइफ में वैसे नहीं होता। ट्रांसफर्स कैन बी ट्रिकी एंड कॉम्प्लिकेटेड एट द सेम टाइम, इसलिए बहुत सारे ट्रांसफर्स फेल्ड होते हैं या फिर बहुत सारे ट्रांसफर्स टाइम लेते हैं। तो बिहाइंड द सीन एक्चुअली में क्या हो रहा है वो समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कभी कभार, लेकिन हम लोग एज अ फैन स्पेकुलेशन कर सकते हैं या फिर समझने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा बिहाइंड द सीन कि ये डील इतना वक्त ले लिया। तो सबसे पहले अगर ये हम लोग समझने की कोशिश करें कि क्यों इतना ज़्यादा वक्त लिया है ये डील, जो कि अभी तक हुआ नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग थर्ड बिड सबमिट करने में इतना ज़्यादा वक्त क्यों लिए। वो इसलिए कि जैसे रिपोर्ट्स आ रहे थे, मैं क्रेडिबल सोर्सेज की बात कर रहा हूँ, मतलब टीयर 1 सोर्सेज की बात कर रहा हूँ, हर दिन टीयर 3 टीयर 4 सोर्सेज से बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मैं टीयर 1 सोर्सेज की बात को पकड़ के चलूँ तो एट द एंड ऑफ जून ब्रायन एम्बूमो के लिए ब्रेंटफोर्ड अपना जो आस्किंग प्राइस है उसको इंक्रीज किया था। उससे पहले नेगोशिएशंस एक अलग अमाउंट पे चल रहा था और उसी के लिए ही हम लोग 2 बिड सबमिट कर चुके थे। लेकिन बाय द एंड ऑफ जून मार्केट में जो दूसरे ट्रांसफर्स चल रहा है उसके हिसाब से ब्रेंटफोर्ड अपना जो आस्किंग प्राइस है उसको इंक्रीज कर लिया था, इसीलिए हम लोग टाइम ले रहे थे। ये तो हुआ आपका पहला पॉइंट। दूसरी जो पॉइंट है वो मुझे लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास वो पैसा नहीं था, जो पैसों की डिफरेंस आ रहा था आस्किंग प्राइस में विथ ब्रेंटफोर्ड, तो वो जो पैसा वो हम लोग के पास एज ए बैकअप नहीं था। तो वो पैसा सिक्योर करने से पहले हम लोग थर्ड बिड सबमिट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मुझे लगता है कि एंथनी लंगा का जो मूव है ये हो गया। दूसरी तरफ अल्वारो करेरा का भी मूव हो गया फ्रॉम बेनफिका टू रियल मैड्रिड। तो ये दोनों मूव्स होने के बाद हम लोग के पास सेल ऑन क्लॉज के तहत हम लोग के पास गारंटीड पैसा आ चुका है और ये पैसा आने के बाद ही हम लोग थर्ड बिड सबमिट किए हैं। तो मुझे लगता है कि ये ही 2 वैलिड रीजंस हैं जिसके लिए हम लोग ये डील को इतना ज़्यादा लंबा खींच रहे थे और उसी के साथ हम लोग होप कर रहे थे कि अगर ब्रेंटफोर्ड अपना आस्किंग प्राइस से थोड़ा नीचे आए एंड वी फाइंड सम मिडिल ग्राउंड विथ ब्रेंटफोर्ड टू रीच एन एग्रीमेंट फॉर ब्रायन एम्बूमो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रेंटफोर्ड वो चीज़ नहीं करना चाहते थे। अगर आप ब्रेंटफोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो
दे डिड द राइट थिंग। वो लोग हार्ड बॉल ऑब्वियसली प्ले कर रहे थे, लेकिन ब्रायन एम्बुमो की स्टैचर की एक प्लेयर के लिए अगर 70 मिलियन वो लोग मांग रहे हैं ये इन्फ्लेटेड मार्केट में, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई गलत बात नहीं है। और ऑन दी अदर हैंड जितने भी सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस ये बात कह रहे हैं कि ब्रायन एम्बुमो के लिए हम लोग ओवर द टॉप जाके ओवर पे कर रहे हैं, या फिर वो यूनाइटेड टैक्स की हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम लोग एट लास्ट दे ही रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोग को एक चीज समझना होगा कि जो पॉइंट आप लोग कह रहे हो इस इन्फ्लेटेड मार्केट में, उसके लिए आपको ये चीज समझना होगा कि ये कोई ऐरा गैरा प्लेयर नहीं है। दो बात है, एक मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास कोई प्लान भी नहीं था, वो इसलिए कि हम लोग के पास ब्रायन एम्बुमो के लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं था, जो सीजन आफ्टर सीजन बढ़िया परफॉर्मेंसेस दे रहा है, उसी के साथ लास्ट वाले सीजन में जो प्लेयर 20 गोल मार चुका है, 8 असिस्ट दे चुका है, ऐसे प्लेयर्स नहीं है मार्केट में, इसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। आप मुझे एक अगर नाम बता सकते हो तो मैं मान जाऊंगा। तो इसीलिए हम लोग के पास कोई प्लान भी नहीं था, तो हम लोग ब्रायन एम्बुमो को बाई हुक और बाई क्रुक साइन तो करने ही वाले थे। और दूसरी बात तो ये है कि ब्रायन एम्बुमो के लिए अगर हम लोग 70 मिलियन पाउंड्स इंक्लूडिंग एड ऑन्स दे रहे हैं तो इट इज नॉट ओवर पेइंग, इट इज नॉट ओवर द टॉप, हम लोग यूनाइटेड टैक्स नहीं दे रहे हैं। पहली बात तो ये कि जो ट्रांसफर्स होते हैं, जो ट्रांसफर्स फी होते हैं अमंग द प्लेयर्स, उसको कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफर फी इज समथिंग विच डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स, जहां पे सप्लाई एंड डिमांड की भी बात है, जहां पे आपका प्लेयर का बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट लेंथ की भी बात है, और उसी के साथ सो मेनी एक्सटर्नल थिंग्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ द फी। तो इसीलिए ट्रांसफर्स आर वे मोर कॉम्प्लिकेटेड देन वी थिंक, और इसीलिए एक ट्रांसफर के साथ दूसरा ट्रांसफर कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग ऐसे बोल रहे हैं वो लोग ऑब्वियसली ट्रांसफर्स को कंपेयर करने के बाद ही ये चीज कह रहे हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्यादा पे कर रहे हैं। तो मैं उनको उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से इस डील को समझाने की कोशिश करना चाहता हूं, वो ये कि आप जो दूसरे ट्रांसफर्स के साथ इस डील को कंपेयर कर रहे हो, तो वहां पे आप देख लो आर्सेनल नोनी मादुए के लिए 50 टू 55 मिलियन पाउंड्स के आसपास कुछ पैसा दे रहे हैं, चेल्सी हुआ पेड्रो के लिए 50 मिलियन पाउंड्स दे चुके हैं, दूसरी तरफ मोहम्मद कुदूस के लिए टॉटनहम 55 मिलियन पाउंड्स दे चुके हैं। तो जितने भी सारे ट्रांसफर्स हम लोग को इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब में देखने को मिल रहा है, वो सारे ट्रांसफर्स में आप जितने भी सारे ट्रांसफर के साथ ये डील को कंपेयर कर रहे हो, तो वो सारे प्लेयर्स में से कोई भी प्लेयर्स का लास्ट सीजन में 20 प्रीमियर लीग गोल्स नहीं है, 8 असिस्ट नहीं है। तो अगर कोई प्लेयर का 20 प्रीमियर लीग गोल्स रहा है और 8 असिस्ट रहा है, तो मेरे ख्याल से 70 मिलियन पाउंड्स ओवर पे नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ था, तो लेट मी रिमाइंड यू, उनके पास एक ऑप्शन है टू ट्रिगर टू एक्सटेंड इट 1 more year, और अगर ब्रेंटफोर्ड इससे भी ज्यादा पैसा मांगते तो वो मांग ही सकते थे, और हम लोग के पास हो सकता है कि ऑप्शन नहीं होता। लेकिन अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर हम लोग 70 मिलियन पाउंड्स की जो मार्क है उसको भी अगर क्रॉस कर लेते तो ऑब्वियसली हम लोग ओवर पे करते। लेकिन अगर 65 टू 70 मिलियन के अंदर कुछ भी हम लोग दे रहे हैं, जहां पे बेस प्राइस है आपका 65 मिलियन पाउंड्स, उसके साथ एड ऑन्स है, तो मेरे ख्याल से हम लोग ओवर पे नहीं कर रहे, हम लोग ठीक ठाक ही पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी हम लोग इस प्लेयर के लिए पेमेंट कर रहे हैं इट इज टोटली वर्थ इट। मुझे मालूम है कि हम लोग के पास पीटीएसडी है कि हम लोग पिछले जितने भी सारे प्लेयर्स के लिए ये सारे अमाउंट्स दे चुके हैं, 70 मिलियन पाउंड्स या फिर 80 मिलियन पाउंड्स, वो सारे प्लेयर्स बहुत ही एवरेज प्लेयर्स थे। लेकिन ये एक ऐसा प्लेयर है जो प्रीमियर लीग प्रूवन है, जिसके पास नंबर्स है टू शो। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अगर इसके लिए हम लोग ऑल आउट जा रहे हैं तो हम लोग सही कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जैसे कि मैं कह रहा था, हम लोग के पास कोई प्लान बी नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई दूसरा प्लेयर है ही नहीं प्रीमियर लीग में। तो इसीलिए वी डिड द राइट थिंग। हम लोग वक्त जरूर लिए हैं, लेकिन एट द एंड हम लोग
थर्ड बिड सबमिट कर चुके हैं और ये बिड सबमिट करने के बाद मेरे ख्याल से ये डील हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे कि इतना ज़्यादा टाइम हम लोग कंज्यूम कर लिए हैं, तो उनको मैं ये चीज़ कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि क्यों ये डील शायद इतना ज़्यादा डिले हो चुका है। लेकिन प्री सीजन की मैचेस अभी भी शुरू नहीं हुआ है, तो उससे पहले अगर प्लेयर आ जाता है और प्लेयर प्री सीजन में टीम के साथ पार्टिसिपेट कर पाता है, देन इट इज़ वेल एंड गुड, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है कि प्लेयर को प्री सीजन में मैनेजर के साथ नए सिस्टम के साथ काम करने का मौका मिल जाए। और अगर समर ट्रांसफर विंडो की मैं बात करूं तो ये विंडो, ये पीरियड बहुत ही लंबा है, तो मैटर नहीं करता कि हम लोग विंडो के बहुत पहले ही माथियस कुनिया जैसे ये डील को पहले ही कंप्लीट कर लिए थे या फिर इन बिटवीन हम लोग इस डील को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर हम लोग एकदम लास्ट में जाके विंडो खत्म होने से पहले ये डील को कंप्लीट करता, तब ये क्रिटिसिज्म आप कर सकते थे कि हम लोग इतना वक्त क्यों लिए थे। लेकिन अभी इस पॉइंट को लेके ज़्यादा क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब नहीं है। एट द एंड वी हैव टू बी वेरी हैप्पी कि ये डील हम लोग कर पा रहे हैं। अगर इससे भी ज़्यादा पैसा ब्रेंटफोर्ड मांगते तो हम लोग के लिए ही मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ जाता, क्योंकि हम लोग के पास पैसा नहीं है। तो एट द एंड मुझे लगता है कि ये एक विन विन सिचुएशन है फॉर ऑल द पार्टीज, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड को ऐसे ही एक प्लेयर की सख्त से सख्त जरूरत थी और हम लोग चाह रहे थे कि प्री सीजन से पहले ये प्लेयर आ जाए, तो वही हो रहा है एट द एंड। दूसरी तरफ ब्रायन एम्बूमो को भी मैनचेस्टर यूनाइटेड चाहिए था, वो भी हो रहा है, और उसी के साथ ब्रेंटफोर्ड को 70 मिलियन पाउंड्स के आसपास पैसा चाहिए था, वो भी उनको मिल रहा है। तो एट द एंड इट इज विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द पार्टीज एंड वी एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन वी आर वेरी वेरी हैप्पी कि हम लोग फाइनली इस डील को कंक्लूड करने के लिए जा रहे हैं। और उसी के साथ अभी ऐसा ही लग रहा है कि बहुत जल्दी हम लोग को हियर वी गो सुनने को मिल जाएगा फॉर ब्रायन एम्बूमो। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि कितने दिनों में ब्रायन एम्बूमो के लिए हियर वी गो हम लोग को सुनने को मिलेगा। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं एमी मार्टिनेज वाला डील को लेके। तो बहुत सारे न्यूज़ेस ऐसे आ रहे हैं कि एमी मार्टिनेज के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड जा रहे हैं और एमी मार्टिनेज इज ऑल्सो रेडी टू ज्वाइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। और इसी के साथ बहुत सारे न्यूज़ेस ऐसे भी आ रहे हैं जहां पे प्राइस कोट किया जा रहा है कि कहीं पे आ रहा है कि 20 मिलियन, कहीं पे आ रहा है कि 35 मिलियंस। तो बहुत सारे ऐसे न्यूज़ेस आ रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से यही चीज़ कहना चाहता हूं कि जितने भी सारे क्रेडिबल सोर्सेस हैं वो सारे सोर्सेस ने एक चीज़ का कंफर्मेशन दे दिया है कि एमी मार्टिनेज को लेके मैनचेस्टर यूनाइटेड जो बातचीत किया था विथ एस्टन विला, वो दैट टुक प्लेस इन जून नॉट जुलाई। मतलब जून में जब पहली बार ये न्यूज़ आया था तो उस वक्त मैनचेस्टर यूनाइटेड कॉन्टैक्टेड एस्टन विला टू नो द सिचुएशन ऑफ एमी मार्टिनेज। तो अभी नए तरीके से हम लोग कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं विद एस्टन विला। फर्स्ट वी नीड टू असेस द सिचुएशन ऑफ आंद्रे ओनाना। हम लोग को ये समझना होगा कि आंद्रे ओनाना का जो इंजरी है वो कितना दिन लास्टिंग करेगा। उसके बाद हम लोग को ये समझना होगा कि ओनाना को हम लोग बेच पाएंगे कि नहीं। उसी के बाद ही हम लोग एमी मार्टिनेज जैसे कोई गोलकीपर के पीछे जा सकते हैं, नहीं तो हम लोग एक बैकअप टाइप गोलकीपर के पीछे जाएंगे अगर आंद्रे ओनाना क्लब में रह जाता है। तो अगर ब्रायन एम्बूमो वाला डील हम लोग बहुत जल्दी ही खत्म कर लेते हैं, उसके बाद एक्चुअली में हम लोग कौन से प्लेयर के पीछे जाएंगे इसको लेके मार्केट में किसी को कोई आइडिया नहीं है। ओनली मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजमेंट नो दैट कि वो लोग कौन से प्लेयर्स के पीछे जा सकते हैं। और मेरे ख्याल से अगर लॉजिकली सोचा जाए, प्रैक्टिकली सोचा जाए, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास पैसों को लेके जो दिक्कतें हैं, हम लोग प्लेयर्स को सेल करेंगे, उसके बाद ही हम लोग प्लेयर्स के पीछे जाएंगे। तो जो लोग सोच रहे थे कि ब्रायन एम्बूमो वाला डील अगर जल्दी हो जाता उसके बाद हम लोग दूसरे साइनिंग के लिए जा सकते थे, तो मेरे ख्याल से वो नहीं होने वाला है। ब्रायन एम्बूमो वाला डील खत्म होने के बाद हम लोग मार्केट में बहुत दिन तक चुपचाप रहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम लोग जो आउटगोइंग्स की हम लोग बात कर रहे हैं इन द लाइक्स ऑफ मार्कस राशफोर्ड, सैंचो, गर्नाचो, एंटनी, ये सारे प्लेयर्स को हम लोग बहुत जल्दी नहीं बेच पाएंगे। दैट विल टेक सम टाइम। और जब तक हम लोग ये प्लेयर्स की सेल्स को सिक्योर नहीं कर पाते हैं, उससे पहले हम दूसरे कोई प्लेयर्स के पीछे मुझे नहीं लगता कि हम लोग जाने वाले हैं। तो अभी मार्केट में और ज़्यादा टाइम हम लोग लेंगे बिफोर गोइंग आफ्टर एनी प्लेयर। तो अभी जितने भी सारे न्यूज़ेस
ऐसे आ रहे हैं कि अभी एमी मार्टिनेज के पीछे हम लोग जाएंगे, मेरे ख्याल से वो सारे फालतू की र्यूमर्स हैं। तो जैसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जुवेंटस आर कमिंग आफ्टर जेडन सैंचो एंड मार्कस रशफोर्ड, तो ये सारे रिपोर्ट्स को भी मैं पकड़ के नहीं चल रहा हूं। आई डोंट बिलीव दिस काइंड ऑफ न्यूज़ेस, क्योंकि डेविड ऑनस्टीन या फिर फब्रिजियो जैसे कोई क्रेडिबल सोर्सेस ने ये चीज़ को अभी तक कंफर्म नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे बेकार की सोर्सेस ये सारे बातें करते हैं, लेकिन एट द एंड कुछ होता नहीं है। तो हम लोग को पेशेंस रखना होगा और हम लोग को यही देखना होगा कि ये सारे प्लेयर्स से हम लोग क्या मूव ऑन कर पाएंगे। अगर हम लोग मूव ऑन कर पाते हैं तो ओनली इन दैट केस मेरे ख्याल से हम लोग कोई मिडफील्डर या फिर स्ट्राइकर या फिर कोई बैकअप गोलकीपर ये सारे प्लेयर्स के पीछे जा पाएंगे। तो ओनली टाइम विल टेल हाउ लॉन्ग दिस थिंग्स विल टेक। तो ये सारी चीज़ों को लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट करके। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं लिवरपूल को लेके, क्योंकि लिवरपूल से बहुत सारे अपडेट्स हैं। तो 2 दिन पहले ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि लिवरपूल अलेक्जेंडर इसाक के पीछे जा रहे हैं, जो कि मैं बहुत दिन पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि अलेक्जेंडर इसाक के पीछे लिवरपूल जा सकते हैं। और अगर अलेक्जेंडर इसाक लिवरपूल में आ जाते हैं तो इट इज़ गेम ओवर फॉर एवरी अदर प्रीमियर लीग क्लब्स, क्योंकि अलेक्जेंडर इसाक जैसा एक प्लेयर अगर लिवरपूल की इस टीम में आ जाते हैं तो दे विल श्योरली विन द 21st प्रीमियर लीग टाइटल इन द नेक्स्ट सीजन। लेकिन अभी न्यूज़ ऐसे ही आ रहे हैं कि न्यूकैसल आर करंटली होल्डिंग अलेक्जेंडर इसाक, क्योंकि न्यूकैसल अलेक्जेंडर इसाक को इस समर ट्रांसफर विंडो में नहीं बेचना चाहते हैं, जो कि अंडरस्टैंडेबल है फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरी तरफ न्यूकैसल हुगो इकितिकी के पीछे भी जा रहे थे। तो आई थिंक लिवरपूल हैव गिवन न्यूकैसल 2 चॉइसेस, जहां पे उनके पास पैसा तो था फॉर अलेक्जेंडर इसाक या फिर हुगो इकितिके, तो वो लोग न्यूकैसल को यही चॉइस दिए थे कि आइदर आप अलेक्जेंडर इसाक को बेचो, नहीं तो हम लोग हुगो इकितिके के पीछे जाएंगे। एंड मेरे ख्याल से न्यूकैसल चोज द करेक्ट ऑप्शन टू कीप अलेक्जेंडर इसाक इन द क्लब। तो इसीलिए अभी लिवरपूल हुगो इकितिके के पीछे जा रहे हैं, और जो नेगोशिएशन है वो मेरे ख्याल से एडवांस स्टेज में ऑलरेडी जा चुका है। तो बहुत जल्दी ही हो सकता है कि हुगो इकितिके के लिए लिवरपूल एक बिड सबमिट कर दे आफ्टर रीचिंग एन एग्रीमेंट। तो अगर हुगो इकितिके वाला डील हो जाता है और हुगो इकितिके लिवरपूल में आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से अलेक्जेंडर इसाक न्यूकैसल में ही रुकेंगे, इस बात का गारंटी आ जाता है। और दूसरी तरफ जो मैं कह रहा था कि हम लोग थोड़ा सा चैन की सांस ले सकते हैं, क्योंकि न्यूकैसल से अगर अलेक्जेंडर इसाक चले जाता लिवरपूल में तो जैसा कि मैं कह रहा था इट विल बी गेम ओवर फॉर अदर प्रीमियर लीग क्लब्स, तो वो थैंक गॉड नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ न्यूकैसल सुनने में आ रहा है कि यूएन वीसा के पीछे जा रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी इस डील को, मतलब ब्रायन एम्बूमो वाला डील को बहुत जल्दी रैप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ब्रायन एम्बूमो को बेचने से पहले न्यूकैसल अच्छा खासा बीट डाल देते हैं फॉर यूएन वीसा तो वो हम लोग की ब्रायन एम्बूमो वाला डील को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर सकता है। और इस चीज़ को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन डिटेल में इन माय लास्ट टू लास्ट वीडियो, जहाँ पे नॉटिंघम फॉरेस्ट सुनने में आ रहा था कि विसा के पीछे जा रहे हैं, लेकिन अगर न्यूकैसल भी विसा के पीछे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ब्रेंटफोर्ड इस प्लेयर को भी बेचने के लिए सोच सकते हैं। हालांकि ब्रेंटफोर्ड जो आस्किंग प्राइस है विसा के लिए उसको 50 मिलियन पाउंड्स के आसपास डिमांड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर ये डील हो जाता है पहले बिफोर दैट ब्रायन एम्बूमो डील तो हम लोग के लिए वो सिचुएशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि न्यूकैसल का यूएन वीसा के पीछे जाना एक्टेड एज अ कैटलिस्ट फॉर ब्रायन एम्बूमो डील। तो ऑलरेडी हम लोग ब्रायन एम्बूमो को लेके बहुत सारे बातें कर चुके हैं। अभी लिवरपूल में और एक अपडेट है, उसको लेके बात कर लेते हैं, क्योंकि न्यूकैसल से और कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है, यही है कि वो लोग यूएन वीसा के पीछे जा रहे हैं। तो उसमें वो लोग एडवांस स्टेज में तो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, चीज़ें अभी भी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है। तो अभी अगर लिवरपूल में और एक अपडेट की मैं बात करूं तो देखिए लुइस डियाज के लिए बहुत सारे क्लब्स तो हैं और रिपोर्ट्स ऐसे ही आ रहे हैं कि लुइस डियाज आर कीन टू मूव फ्रॉम लिवरपूल। वो इसलिए हो सकता है कि लुइस डियाज का जो सैलरी है वो आपका 50K के आसपास है इन लिवरपूल, जो कि बहुत ही कम है, क्योंकि लुइस डियाज बहुत ही बढ़िया प्लेयर रह चुके हैं लिवरपूल के लिए ओवर द ईयर्स। ये एक वे हो सकता है
टू लेट नो लिवरपूल कि उसको एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, लेकिन उसका जो एज है मेरे ख्याल से लिवरपूल उसको एक नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहेंगे। उससे बेहतर लिवरपूल के लिए ये होगा अगर सही अमाउंट मिल जाता है तो लिवरपूल कैन लेट गो हिम, और इन दैट केस लिवरपूल कैन गो आफ्टर रॉड्रिगो। और ऐसे ही स्पेकुलेटिव न्यूज़ेस अभी आ रहे हैं। जितने भी सारे टीयर 1 सोर्सेस हैं लाइक डेविड ऑनस्टीन या फिर फब्रिजियो, ये सारे टीयर 1 सोर्सेस अभी इस चीज़ को कंफर्म तो नहीं किया है, लेकिन ये एक सिनेरियो हो सकता है। इस चीज़ को भी मैं मेरे लास्ट वीडियो में प्रेडिक्ट किया था, वो अगर आपको देखना है तो यू कैन गो अहेड एंड चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। लेकिन ये एक सिचुएशन हो सकता है, यही मेरा पॉइंट है कि अगर लुइस डियास के लिए लिवरपूल को अच्छा खासा पैसा मिल जाता है तो लुइस डियास को वो लोग जाने देंगे और रियल मैड्रिड के रॉड्रिगो के पीछे इन दैट केस वो लोग जा सकते हैं। तो अगर अलेक्जेंडर इसक नहीं भी आ रहे हैं, लेकिन अगर रॉड्रिगो आ जाते हैं लिवरपूल में, तो मेरे ख्याल से इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर टीम्स टू कोप अप विथ लिवरपूल इन द प्रीमियर लीग। मतलब बहुत ही खतरनाक टीम हो जाएगा लिवरपूल का अगर रॉड्रिगो आ जाता है और सामने हुगो एकितिके। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर इन द ट्रांसफर मार्केट। लेकिन जितने भी सारे टॉपिक में मैंने बात किया, जितनी भी सारे चीज़ों को लेके मैंने बात किया, ये सारे चीज़ों को लेके, ये सारे टॉपिक पे आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों का क्या मानना है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। सो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।